मेरे दोस्त हीरे हैं और मैं चाट के मरना पसंद करूंगी। मुझे कभी अपने दोस्तों से जलन नहीं होती है, इतने कामयाब है ही नहीं मेरे दोस्त। जब भी परेशान होती हूँ इन्हें कॉल करती हूँ, क्योंकि इनकी लाइफ हमेशा और ही बर्बाद चल रही होती है। लोग सुख का कंपटीशन करते हैं, मैं और मेरे दोस्त हम दुख का कंपटीशन करते हैं। मीसा अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या की वजह उनकी जीजा ने ये बताई कि वो बहुत परेशान थी, डिस्टर्ब चल रही थी कि उनके सोशल मीडिया पे जो इंस्टाग्राम पे उनके फॉलोअर्स घट रहे हैं, तो इस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। और फिर दीदी ने भी ये बताया, हालांकि सुसाइड करने से पहले उनकी दीदी ने जो बयान दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं मुझसे मिली तो मैंने समझाया कि बहन, सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है और एक इस दुनिया से बाहर निकलो, ये पूरी दुनिया तुम्हारी नहीं है। हालांकि तमाम इस पे बात हो रहा है। तापसी पन्नू ने, जो कि अभिनेत्री हैं, उन्होंने आज इस पे बात की। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर विषय है, इस पे बात की जानी चाहिए। तो लगातार लोग, अब ये इस पे बात लगातार हो रही है, तो इस पे बात करने के लिए हमारे साथ देश के जाने माने मनोचिकित्सक और डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी मौजूद हैं। तो उनके साथ हम बात करेंगे कि ये होता क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि हालांकि कुछ दिन पहले मैंने इनका एक आर्टिकल पढ़ा था और इसमें उन्होंने कहा था कि अगर रील्स से लोग बाहर नहीं निकलते, लगातार इसकी लत बनी रहे, तो इस तो 5 साल के बाद लोग मानसिक रूप से बीमार होने लगेंगे। तो सर, ये कैसा एक दुनिया बन गया है सोशल मीडिया में कि लोग बताइए सुसाइड तक कर ले रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके फॉलोअर्स घट रहे हैं, वो भी ऐसी लड़की जो जुडिशरी की तैयारी कर रही थी। सबसे पहले आपको बहुत धन्यवाद, आपने ये बहुत ही अहम मुद्दा उठाया है। मुद्दा इसलिए ये बन गया है क्योंकि सोशल मीडिया अब हमारी जान ले रहा है। एक वर्ड है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब आदमी मीडिया के चकाचौंध में होता है, सोशल मीडिया पे आता है, तो एक्चुअली कहने को ये सोशल है बट अनसोशल हो जाते हैं हम। कहाँ रह जाते हैं? एक वर्चुअल वर्ल्ड है जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई गहराई का पता नहीं, अंत नहीं है। और ऐसे में ये बड़ा दुखद होता है कभी कभी कि इंसान वर्चुअल वर्ल्ड में इतना खो जाता है, ऐसा भ्रम पैदा होता है ना, भ्रमित हो जाता है। अब इंसान खुद को फॉलो करे ना करे, बट लोग उसको फॉलो करे ये चाहता है, क्योंकि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा है। और इसी में सारी कहानी चलती है। तो जब आप भ्रमित रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो रियल है वो है ही नहीं। तो फॉलोअर घटें या बढ़ें, उनके जीवन में एक्चुअल में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था। लेकिन एक सोच, जब एक सोच के साथ स्टार्ट करते हैं कि करोड़ों लाखों फॉलोअर्स होंगे, मेरा नाम होगा, मेरा फेम होगा, पैसे आएंगे, शोहरत मिलेगी। आप देखेंगे तमाम हस्तियां, ये पहली बार नहीं है, ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड के आपको लोग मिलेंगे जिन्होंने सुसाइड किया है। चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत का केस हो, जिया खान का केस हो, कोई कौशल या कुशल करके एक थे, एक बहुत रिसेंटली कन्नड़ा साउथ के एक्टर थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। एक वीजी करके थे जिन्होंने वो कैफ़े कॉफ़ी डे के ओनर थे। तो बहुत सारे लोगों ने इस तरह से सुसाइड किया क्योंकि यहाँ पे इंटरप्ट रुकूंगा। मीसा अग्रवाल जी ने ये भी कहा था एक बार, अगले जन्म, आपने स्टार की बात की इसलिए मैं कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा था, अगले जन्म मुझे स्टार किड ही कीजो। अच्छा, ऐसा लिखा है क्या? अब देखिए, मैंने पढ़ा था। हाँ, क्योंकि एक्चुअली सोशल मीडिया का दायरा क्या है ना, कैमरे तक नहीं है ना। आदमी को क्या लगता है कि जो कैमरे पे दिख रहा है वही सच है ना, वो एक कोरा झूठ होता है। इवन आप फिल्म एक्टर्स, इसलिए उनको स्टार्स कहा जाता है। स्टार्स की कोई आप देखें तो दिन में अस्तित्व होता है क्या? वो रात को चमकते हैं, पर बादल आते हैं तो उनकी चमक ख़त्म हो जाती है। बस वैसे ही है कि आपके बादल क्या हैं। आज आप हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, चीज़ें ट्रेंडिंग हैं, फिर वो ट्रेंड कब पता नहीं ख़त्म हो जाए, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर ही ऐसा है कि वो चेंज आता है हमेशा। आज आप उनके लिए बहुत कुछ हैं, कल आप उनके लिए कुछ नहीं होंगे। तो ऐसा भ्रम क्यों पालना है? ऐसे लोगों पे क्यों टिके रहना कि भाई आपकी ख्याति लोगों पे टिकी हुई है? आप खुद के लिए विश्वास जगाइए, खुद के लिए एहसास जगाइए। और एक्चुअल में सच वाला हीरो कौन है ये लोग तय ही नहीं कर पाते हिंदुस्तान में। एक गाली देने वाला, कुछ भी उलझुल हरकतें करने वाला, एक अनस्टेबिलिटी काम करके इंसान हिंदुस्तान में रातों रात फेमस हो जाता है। और यहाँ लगता है कि ये फेम उनके जीवन का ही आधार है। तो ये गलत सोच है ना। और वो गलत सोच और गलत धारणा की शिकार हो गई वो बच्ची। उसको लगा कि एक्चुअल यही लाइफ है ना। उसको लगता है स्टार होना ही कुछ बड़ी बात है। अब वो उसके पीछे कितने लोगों को छोड़ गई रोते हुए, कितने लोगों को उसने एक मोटिवेशन दे दिया, नेगेटिव मोटिवेशन,
कि जब कुछ ना मिले तो फिर आप मौत को गले लगा लीजिए, जो कि सच नहीं है। ये बड़ा ही दुखद है। लेकिन एक बात बताइए, सोशल मीडिया पे जिस तरह से आजकल चल रहा है कि मैं तो एक केस ये देख रहा था कि लोग तुमने मुझे शादी की बधाई नहीं दी, इसके लिए मारपीट हो गई। बोल तो रहा हूँ ना ये क्या सोशल मीडिया ने क्या पागल सा कर दिया क्या लोगों को? देखिए, हमारा ब्रेन है ना, कई बार ब्रेन समझ नहीं पाता क्या सही है और क्या, मतलब क्या रियलिटी है, क्या वर्चुअल है। जब दिन भर वर्चुअल में रहेंगे तो आपको वही रियल लगने लगेगा। किसी एक झूठ खबर को इतनी बार दिखाओ कि लोग सच मान ले। इसी आधार पर तो देखिए देश में दंगे हो जाते हैं, है ना। इसीलिए अब हर जगह फैक्ट चेक आ गया है कि ये खबर सच्ची है कि झूठी है। अब AI आ गया है, डीप फेक आ गया है, कितने लोग उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और पता नहीं हम इस इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं या इंसानियत को हम एक गर्त में लेके जा रहे हैं, नर्क में ढकेल रहे हैं। ये भी देखिए सोचने का विषय है। रहने के लिए खाने को ठीक ठाक कपड़े पहनने को मिल जाए, रहने को घर मिल जाए और एक इंसानियत ज़िंदा रहे, यही तो हम सब चाहते हैं ना। कि हम चाहते हैं कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी हो कि उस एडवांसमेंट का हम फ़ायदा लेकर के बेवकूफ़ बन जाए, हम मेंटली सिक होने लग जाएं, उसके वजह से मेरी आंखें ख़राब होने लग जाए, दिल ख़राब होने लग जाए। गेम एडिक्शन देख रहे हैं आप, 24 घंटे बच्चे 48 घंटे खेल रहे हैं, हार्ट अटैक आ जा रहा है, पेरेंट्स से रिलेशनशिप ख़राब हो जा रहा है। क्योंकि ये कंपनी का एक बहुत बड़ा, कहिए तो बड़े लेवल पे ये एक तरह से स्कैम ही तो है। सब कुछ ऑनलाइन में। आप अभी एक बेटिंग में देखिए, लोग बेटिंग में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, लोग उसकी लत लग जा रही है उसकी वजह से। मतलब बहुत कुछ सोशल मीडिया, सब कुछ ऑनलाइन ही तो हो गया है। अब तो कपड़े भी ऑनलाइन खरीदे जा रहे हैं। तो लेकिन अब मीसा अग्रवाल के केस को अगर आप समझें तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं हमारे, कि ऐसी क्या मनोदशा हो जाती है कि फॉलोअर्स कम होने की वजह से सुसाइड? तापसी पन्नू जी ने भी यही बात कही। तो हाँ, होता क्या ना कि फॉलोअर्स कम होना, तनाव आना, और तनाव जब आता है तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करता है। ये अग्रिम दिमाग होता है ना, न्यू कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम होता है डिसीजन मेकिंग लेना, लॉजिकल सोचना। कोई भी लाइफ में आप कोई कंडीशन से वहाँ पे आप अपने आप को एक बैलेंस कर रहे हैं तो ये सामने वाला दिमाग काम करता है। लेकिन स्ट्रेस आते ही ये काम करना बंद कर देता है। एक्स की जगह पे एक हमारे ब्रेन के निचला हिस्सा होता है एमिगडाला, जो इमोशन अराउज करता है, भावनाएं उत्पन्न करता है। तो क्या करता है, हाईजैक कर लेता है सामने वाले दिमाग को। तो दिमाग सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पाता है। आप अक्सर देखेंगे रोड रेजेस होते हैं ना, लोग ट्रैफिक में लड़ जाते हैं, बहुत गर्मी पड़ रही है, कोई आगे अभी देखे होंगे कि लेके गए। तो होता क्या है कि जब दिमाग तनाव में आता है तो आपका दिमाग जो लॉजिकल सेंस है वो काम करना बंद कर देता है, उसकी जगह पर इमोशनल सेंस काम करता है। और जब आप तर्क छोड़ करके भावनाओं से अगर जो आप डिसीज़न लेंगे तो वो डिसीज़न आपको बहुत गलत परिणाम दे सकता है, जो कि अभी आपने मीशा नाम है बच्ची का क्या नाम है, मीसा अग्रवाल। हाँ, मीसा अग्रवाल के केस में यही हुआ। एंग्जाइटी डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है ना। आप दिन पर दिन डीमोरलाइज होने लगेंगे, आपको लगेगा कि अब आपके जीवन का कोई आधार नहीं है। अब मेरा ये मोटिवेशनल स्पीकर जो हैं, इनसे भी कुछ हो रहा है क्या? मतलब दिमाग पे असर हो रहा है? जो मोटिवेशनल स्पीकर बन रहे हैं आज के डेट में देखें तो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पे। एक ऐसा गुब्बारा है ये तो मोटिवेशनल स्पीकर। कई बार मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, बट हर चीज़ का ना एक दायरा तय होना चाहिए। लिमिट में रहेगा सब बेहतर है, बियॉन्ड लिमिट जाएगा तो आपको बुरा प्रभाव करेगा। एक रसगुल्ला खाइए ठीक रहेगा, पर अब 10 रसगुल्ला खाएंगे तो वो मुश्किल कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे कई ऐसे लोग हैं जो राजा बनाने की बात करते हैं। एक रसगुल्ला की तरह ही तो है, ये लुभावना है ना, ये लुभाते हैं लोग, प्रलोभन देना। जैसे कि आप रियल वर्ल्ड में रहिए ना, आपके पास भगवान ने बुद्धि दिया है सोचने के लिए, लॉजिकली एक्ट रैशनली। कहते हैं ना कि आप एक पर्पजफुल रहिए, आप रैशनल सोचिए, तर्क संगत के साथ सोचिए। आप देखिए कि आपका जो दिमाग है वो भगवान ने इसीलिए दिया हुआ है कि आप सही निर्णय ले सके। बट इसका इस्तेमाल हम दिन भर फैंटेसी वर्ल्ड में करोड़पति बन जाओ। आप 21 दिन का एक कोर्स कर लीजिए, फिर उसके बाद आप करोड़पति बन सकते हैं। तो ये माइंड में अच्छा, इतना तो लोग समझदार आज के समय में हो रहे हैं, भारत भी विश्वगुरु बनने की ओर अग्रसर है, ऐसा लोग कह रहे हैं। और तो एक बात बताइए, तो लोगों को समझ नहीं आता कि ऐसे जो माइंड में लेता है, जैसे कि मीसा ने क्या किया, एक टारगेट सेट किया था इस केस में कि मेरे 1 मिलियन फॉलोअर, मुझे 1 मिलियन फॉलोअर तक जाना है। तो हुआ क्या कि उनके फॉलोअर घटने लगे। मतलब एक होता है फॉलोअर खरीदना
और एक होते हैं जिंदा फॉलोअर, जिसे मैं नाम देता हूँ। जैसे हमारे जो फॉलोअर हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान के, वो जिंदा फॉलोअर हैं, हमने कभी फॉलोअर खरीदे नहीं हैं। तो कुछ लोग फॉलोअर खरीदते हैं, और फॉलोअर खरीदने वाला जो होता है ना, वो अपने आप वो डिक्रीज करता है। तो आपने तो खरीद लिया, तो आप वो जिंदा फॉलोअर आपके थे ही नहीं, वो फिर वो हो जाता है। तो उनके केस में क्या हुआ, फॉलोअर घटने लगे, इस वजह से उन्होंने आत्महत्या कर लिया। ठीक, अब एक केस में तापसी पन्नू ने कहा है कि लोगों को मानसिक रूप से जागरूक होने की अब आवश्यकता है। हमें सोशल मीडिया को एक दुनिया नहीं बनानी अपनी। सोशल मीडिया एक मनोरंजन का एक माध्यम ही तो है। इंस्टाग्राम क्या है, मनोरंजन का माध्यम है। तो इसको लोग जो दुनिया बना रहे हैं, इस पर इनकी मनोदशा क्या है, ये आप समझाइए। मैं एक नशे की तरह है ना ये, जैसे कोई इंसान शराब का सेवन करता है या भांग गांजा का सेवन करता है और दिमाग उसका सही तय नहीं कर पाता है। बस एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे आप एडिक्टेड हो जाते हैं, इसके अंदर आप चले गए एक बार तो आप ये तय नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत है। आपका मीडिया भ्रम फैलाता है ना, बताया ना आपको, ये वर्चुअल वर्ल्ड है। वर्चुअल वर्ल्ड मतलब एक ऐसा वर्ल्ड जो एक्चुअल में है पर है ही नहीं, है पर है ही नहीं, है ही नहीं। तो जो है ही नहीं, अब देखिए मिसा अग्रवाल का मुझे ये नहीं मालूम कि वो एक्चुअल में सुसाइड किया है या क्या है, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि हम जीजा ने जो बताया वो मैं, हाँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिर्फ एक यही आधार नहीं मानना चाहिए, उसके पीछे और तथ्यों का जांच होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या हुआ, सुसाइड का कारण क्या रहा होगा, सुसाइड है या कोई और एंगल है। उन्होंने उनके जीजा जो ने बताया उस पर हम बात कर रहे हैं, उनके हिसाब से उनके घर वालों ने तो ये बताया। जीजा जी को आधार नहीं माना जा सकता, उनके माता पिता भाई बहन और भी होंगे, चाचा चाची, बाकी लोगों की भी बात। सारे लोगों ने यही कहा है कि सोशल मीडिया फॉलोअर्स कम होने से बहुत परेशान रहती थी। अब फिर तो ये बहुत दुखद है। और ये बात बताइए, और एक सेंस तक मैं एक चीज़ और कहूँगा कि आप होता ना कि हर चीज़ का एक डिस्क्लेमर होता है कि भाई एक हद तक ही इसका इस्तेमाल करें, एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर ये जीवन का आधार बना लेंगे जो उसका आधार है ही नहीं। अब समझ रहे हैं, एक सपने में आपने सोच लिया कि ऐसा चीज़ें हैं जो है नहीं एक्चुअल में, तो सिर्फ एंग्जाइटी क्रिएट करेगा, फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेगा। फिर जब एंग्जाइटी फ्रस्ट्रेशन होता है तो आपको गुस्सा आता है, फिर होपलेसनेस मतलब एक होता है ना कि आप अपना होप खोने लग जाते हैं, और जहाँ पे उम्मीद खोने लग जाता है इंसान, वहाँ पे सुसाइडल थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और आपको लगता है फिर आपका जीवन का आप वर्थलेस हैं, आप में कोई वर्थ नहीं है आपका, और आपको लगता है कि आपका मर जाना ही बेहतर है। तो ये हाईजैक कर लेता है क्या दिमाग को? आप बताएं ना आपको कि जब आप स्ट्रेस में आएंगे तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स काम नहीं करेगा ठीक है। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी ने एक बात कही कि एक दौर था जब लोग हमसे मिलने आते थे तो बातें करते थे, अब वो दौर है जब लोग आते हैं मिलने, एक सेल्फी लेते हैं, सिर्फ चले जाते हैं। तो ये सेल्फी कल्चर ही हो गया ना, क्योंकि सबको दिखाना है, सबको बताना है, सबको जताना है। अब घूमने के लिए इसलिए थोड़े आनंद में लोग जाते हैं, रील्स बनाते हैं, वहाँ जाते हैं कि मैं दिखाऊं कि देखो मैं फ़्लाइट में बैठा हूँ, मैं फ़र्स्ट क्लास टिकट लिया हूँ, देखो मेरे पास फॉर्च्यूनर है, या मेरे पास देखो रेंज रोवर है, या मेरे पास ये बड़ी वाली कार है। तो अब क्या होता है कि कभी कभी ना नेगेटिविटी ना बहुत मोटिवेट करता है तेज़ी से, नकारात्मकता समाज में ना कई बार मोटिवेशन देती है लोगों को। तो ये एक नकारात्मक मोटिवेशन ही तो है कि लोग अरे ये ऐसा था अभी वहाँ पहुँच गया, तो इंसान वहाँ पे कई बार खुद पॉजिटिवली कि ठीक है भाई मैं भी मेहनत करूँ, मैं भी आगे बढ़ूँ, बट लोग वो मेहनत और आगे बढ़ने के अलावा शॉर्टकट लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब सबको देखिए कंटेंट क्रिएटर ही बनना है, डिजिटल क्रिएटर ही बनना है, सबको मीडिया पे ही आना है, सबको रातों रात सुपरस्टार बन जाना है। वायरल एक बीमारी होती है, वो वायरल होना चाहते हैं, वो खुद वायरल बनना चाहते हैं। मैं आपको एक पढ़ रहा था और आपने बड़ा तार्किक बात कही थी कि ये रील्स की जो दुनिया है ये 5 साल के बाद लोगों को मानसिक बीमार कर देगी। ऑब्वियसली आप 20 के बाद 25 में चल रहे हैं ना, आप परिणाम देखिए ना। अगर जो मैं शायद इस मनोचिकित्सा के फील्ड में नहीं होता तो ये बात नहीं कह पाता, लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, मम्मी भी है, पापा भी रील्स पे हैं। आपके पास तो ऐसे केसेस भी आते होंगे? बहुत सारे केसेस आते हैं, चूँकि कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से बहुत नहीं शेयर कर सकते, बट हाँ ऊपर से कुछ को बता सकते हैं आप। हाँ नहीं बिल्कुल, रील्स से और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में तो बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, खासकर गेम एडिक्शन के आते हैं। बहुत सारे लड़के हैं जो लाखों रुपए घर का कर्जा बढ़ा दिए हैं। ये जो आजकल चल रहा है ना 3 करोड़ कमा लो, 10 करोड़ कमा लो, है ना, मेरे सर्कल में आ जाओ, सर्कल में आ जाओ और उस सर्कल में ही खो जाओ वाला टाइप से हो गया है अब तो मुझे लगता है कि ये बचना चाहिए। आपको अपनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए, मेहनत का कोई दूसरा शॉर्टकट है ही नहीं, दुनिया में आपको दे ही नहीं सकता, है ना। अब क्या होता है कि लैंग्वेज की अलग क्लासेस चल रही है, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग क्लासेस चल रही है। मैं कह रहा हूँ ज़िंदगी जीने का कला सबसे पहला कला होता है,
तब तो आप पे कोई रंग खिलेगा, आप पे अच्छे कपड़े पहनेंगे, आपका व्यक्तित्व तो सुंदर हो, आपका चरित्र सुंदर हो, तो बाकी चीज़ें तो अपने आप धीरे 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 आप ग्रूम कर ले जाएंगे। कैसे बचे रील्स से, रील्स के एडिक्शन से कैसे बचे? ये हम देखिए तर्क पे नहीं तथ्य पे बात करते हैं। तथ्य पे बात करेंगे कि ये फ़ोन है, इस फ़ोन का मैं कब मुझे उठाना है ये तय करिए। हर चीज़ का एक मॉड्यूल, स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर बना होता है, SOP कहते हैं। आपको भी ना तैयार करना होगा, सेल्फ कमिटमेंट करना होगा कि मुझे फ़ोन कब उठाना है, कितना उठाना है। ये फ़ोन भी देता है, इसमें वो है ना वेलबींग है, ये बताता है कि कितने घंटे आपको यूज़ करना चाहिए, कितने घंटे नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके यूज़ करने से पहले ना इसके सारे प्रॉस एंड कॉन जान लीजिए कि भाई ये फ़ोन एक छोटा सा स्मार्टफोन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ये फ़ोन स्मार्ट नहीं है, हम गधे हैं एक्चुअल बताए तो, क्योंकि दिस स्मार्टफोन मेकिंग अस डम, ये उल्लू बना रहा है हमें एक तरीके से। तो आप जब उठाइए पर्पज से उठाइए, काम से उठाइए। हाँ, डिटॉक्सिफिकेशन के बहुत सारे आजकल क्लासेस चल रहे कि भाई कैसे अपने आप को मीडिया के साथ डिटॉक्सिफाई किया जाए, वो करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप इससे भी एक दिन छुट्टी लीजिए, एक दिन नो फ़ोन। खाने पे बैठिए तो सब लोग कमिटमेंट कीजिए कि सारे फैमिली मेम्बर्स फ़ोन एक डब्बे में रख देंगे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप फैमिली फंक्शन में जाएं, जब आप दोस्तों के साथ पार्टी में जाएं, तो फ़ोन एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करें कि भाई कोई फ़ोन यूज़, अब 4 यूज़ कर रहे हैं, 2 यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें से 2 को देख के 4 यूज़ करना शुरू कर देंगे। डॉक्टर के पास वेटिंग करने गई, कोई किसी के पास बुक नहीं रह रही है, फ़ोन लगा के वो देखना शुरू। कहीं ट्रेन में जा रहे हैं, टिकट लेने जा रहे हैं, कहीं सफ़र कर रहे हैं, हर किसी के हाथ में ये फ़ोन। ऐसे लग रहा है फ़ोन ही हमें चला रहा है, हम चल नहीं रहे हैं, हम मर रहे हैं एक्चुअली। सोशल मीडिया के उस चकाचौंध में मर रहे हैं हम, एक दूसरे को देखने दिखाने के चक्कर में मर रहे हैं। ये दिखावा ही तो है, और दिखावा हमेशा खतरनाक होता है। एग्जैक्टली ये प्रतिस्पर्धा चल रही है एक दूसरे से आगे बढ़ने की, और वो वर्चुअल दुनिया में चल रही है। ऐसे आगे बढ़ के क्या फ़ायदा, आप तो बहुत पीछे चले जाएंगे ना। ऐसे में वही ज़िंदा रहेगा जो इस डिजिटल मीडिया से एक हद तक दूरी बना के रखेगा। ज़रूरी है, बट मेरा जीवन का आधार ये नहीं है ना। सब कुछ डिजिटल होने का मतलब हमारी ज़िंदगी डिजिटल नहीं होनी चाहिए ना। वो मेरा एक प्रोफेशन है डिजिटल होना, बट डोंट ब्रिंग इट इनटू योर पर्सनल लाइफ। इससे क्या होता है कि अब रील्स और सोशल मीडिया हमें सोशल बोल करके दूर कर दिया है। एक फेसबुक जिसका कोई फेस है नहीं एक्चुअल में, हज़ारों लोग फेक पड़े हुए हैं वहाँ पे, है ना। वो बड़ा एक फेसबुक जिसका कोई फेस ही नहीं है। फेस ही नहीं है। पहले ग्राम हुआ करते थे ना, गांव जिसको हम कहते थे, वो इंस्टाग्राम ग्राम आ गया है हम ना, इंस्टाग्राम, हाँ इंस्टाग्राम आ गया ना। तो इंस्टा कुछ है ही नहीं। अब 10 सेकंड में लोग 10 मिनट में खाना मंगा के खा ले रहे हैं, है कि नहीं। अब फ़ोन से देखिए फ़ोन कितना बेवकूफ़ बना रहा है। अब हज़ारों ऐसे आ गया है कि सब कुछ ये गवर्न कर रहा है आपका। साइबर फ्रॉड्स इतने हो रहे हैं, आप अपनी मेहनत की कमाई से हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट आप इससे हो जा रहे हैं। तो इसने आपको जीवन को आसान बनाया है कि मुश्किल बनाया है, ये सोचने वाली बात है। सर बचपन में एक निबंध हम लिखा करते थे, विज्ञान वरदान या अभिशाप। एग्जैक्टली नहीं, वरदान है तो अभिशाप भी तो है। अभिशाप बना दिया ना हमने, तब आखिर गन बनाने की ज़रूरत थी नहीं, जान ही तो लेती किसी की, है ना। जब बेसिक्स फ़ोन थे, बातचीत हो ही रही थी, तो इतना वो तो किसी ने ग्लोबलाइजेशन में, वो कहते हैं ना कि वो पैसे कमाने के लिए, क्या कैपिटलिज्म बोलते हैं इसको, मतलब मनी बनाने के लिए, पैसा बनाने के लिए लोगों ने हर दिन कुछ वही कंपनियां अपनी ही एक हफ्ते बाद बोलती है ये नया एडेड हो गया, हाँ। उसका कोई मतलब नहीं है, लीजिए। तो वो भी लेने के लिए लोग, सबका वैल्यू ख़त्म हो जाएगा, ज़िंदगी का वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगा, है ना। आपको लगता है कि अब देखिए, मैं एक फ़ोन था, बैटरी इसकी काम नहीं कर रही थी, तो मैं एक दूसरा फ़ोन मंगा लिया। अच्छा, मतलब मैं खुद यहाँ बैठा हूँ, एक बात आई एम कमिटिंग एज अ साइकोलॉजिस्ट। आपको तो काम के पर्पज़ से आपने मंगाया, हाँ, बट कभी कभी काम आपका आराम हराम कर देता है ना। काम की एक लिमिट, हर देख प्रकृति क्या करती है, सूरज अपने टाइम पे उगता है, आप इससे सीख लीजिए, मैं यही कहूँगा। अपने समय पे फिर ढल जाता है, चांद समय पे आता है, फिर एक अंधेरी रात आती है, फिर वो पूर्णिमा रात आती है। 4 मौसम आते हैं, सही समय पे आते हैं, वो अलग बात है। हम लोगों ने मौसम का बहुत दोहन किया है, सारे पेड़ पौधे काट दिए, खूबसूरत सी नदियाँ हुआ करती थी, उसको हमने काला पीला हरा नीला बना दिया है केमिकल्स डाल डाल के। हमारे पास बहुत सुंदर सी स्वच्छ हवा हुआ करता था, उस हवा को हम लोगों ने अब मास्क लगा के चलना मंजूर है, लेकिन पेड़ पौधे लगाना मंजूर नहीं है। मतलब प्रकृति ने वो सब कुछ दिया मानव जीवन के लिए, और सबसे खूबसूरत कहते हैं पृथ्वी है, बट उस पृथ्वी को हमने क्या किया, ओजोन लेयर में छेद कर दिया,
है ना, हवा और पानी सबको ख़राब कर दिया, जीव जंतु जंगल ज़मीन छोड़ा ही नहीं, अब बचा है इंसानियत, वो भी मर रही है। तो अब सब कुछ ख़त्म ही कर देंगे तो फिर जीवन में आधार क्या रह जाएगा। मैं कहता हूँ सुसाइड एक होता है मर जाना, एक होता है कि आप रोज़ मर ही तो रहे हैं, थोड़ा 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 ये फ़ोन आपकी जान ही तो ले रहा है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मुझे लगता है कि आपको लिमिट यूज़ कर देना चाहिए। हम बहुत हटा तो नहीं सकते लाइफ से, बट ये तय कर सकते हैं कि हमें कितना, कब, क्यों और किस लिए इस्तेमाल करना है। और सोने से पहले आप ये सोच के सोइए कि भाई मेरा कल का गोल्स क्या हैं, मेरे जो मैंने गोल सेट किया है उसके कितना करीब हूँ मैं। गोल्स तो ये बन गए हैं कि मेरा दोस्त गोवा गया तो मैं भी गोवा जाऊंगा और फ़ोटो खिंचा के डालूंगा। अच्छी बात है, लेकिन दिखावे के लिए नहीं, खुशी के लिए होना चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल खुद की खुशी के लिए होना चाहिए ना। अंतिम सवाल, हमारे दर्शकों को एक मैसेज दीजिए। जैसे कि मीसा अग्रवाल जैसी घटनाएं आगे से ना हो तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे एक मनोचिकित्सक के रूप? एक बहुत खूबसूरत सी लाइन है जो मैं हमेशा कहता हूँ अपने वर्कशॉप्स में, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे और दूसरों की जय करने से पहले खुद की जय करें। आप खुद को प्यार करेंगे ना तो सब आपको प्यार करेंगे। एक साइड हमेशा अधूरा है, वो आपका अपना साइड। सब आप आंखों में ढूंढते हैं कि सब मुझे प्यार करे, सब मुझे जाने, सब मुझे माने, लेकिन आपका अपना क्या? आप सेल्फ केयर कर रहे हैं, कहीं खुद का ख्याल रख रहे हैं, आप सही टाइम पे सो रहे हैं, सही टाइम पे उठ रहे हैं, सही खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, हॉबीज़ को फॉलो कर रहे हैं, आपको लाइफ में मज़ा आ रहा है। अगर ये सब नहीं आ रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि ये जीवन जैसे अभी अंधकार, लाइट चली गई ना, ऐसे ही आपकी ज़िंदगी आपको छोड़ के चली जाती है, आपको अंधेरे में, है ना। और छोटी सी रोशनी बची रहती है जो कैमरे की आपकी रोशनी है। तो ये रोशनी भी बहुत है ना, लेकिन बस वही है कि किसी एक के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ बर्बाद मत करिए। लाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, जिन्होंने बताया कि रील्स की जो दुनिया है, अगर आपको लत है तो उससे कैसे बचे, ये भी उन्होंने बताया। और बाकी चीज़ें भी बताई कि अगर हम इसके लत से ज़्यादातर डिस्टर्ब रहेंगे तो हमें ये मानसिक रूप से रोगी बना देगी पूरी तरह से। इसीलिए और बाकी भी तमाम चीज़ों पर हमने इनसे जिक्र किया। रिपब्लिक हिंदुस्तान में आने के लिए लक्ष्मण यादव सर का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू। डिजिटल अरेस्ट को लेकर के अभी आप देख रहे होंगे कॉलर ट्यून चल रहा है। इससे पहले भी कई देश में कोविड जब आया था तो उस टाइम भी कॉलर ट्यून चलता था। तो आज की डेट में आप देखिए मानसिक रोग से कितने लोग ग्रसित हो गए। एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक डिसऑर्डर, इस तरह के रोग, तमाम रोग फैले हैं, बढ़े हैं, इतना तो आप मानते हैं। तो आपके हिसाब से क्या ऐसा कुछ कॉलर ट्यून होना चाहिए कि, और होना चाहिए तो किस तरीके का कॉलर ट्यून होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, मैंने ये बात आपसे कहा था, जब हमारी आखिरी बातचीत हुई थी तो मैंने उसमें कहा था कि देखिए जैसे ये जो डिजिटल अरेस्ट के ऊपर आ रहा है, कोरोना के टाइम आ रहा था, वैसे जिस तरह से मेंटल इश्यूज़ बढ़ रहे हैं, मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं, उसमें ना कुछ मानसिक समस्याओं के रोगों के लक्षण ज़रूर पता होने चाहिए। लक्षण के साथ साथ कहाँ जाएँ, क्या करें, ये ज़रूर होना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करेगा, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है जिनको ये पता ही नहीं है कि मानसिक रोगों के लक्षण हैं क्या। उनको लगता है ये नॉर्मल है, थोड़े दिन में ठीक हो जाएगा, इससे मैं ठीक हो जाऊंगा। तो या फिर कुछ ऐसा डायल जैसे 112 हो गया, डायल 112 हो गया, पुलिस वाला हो गया, ऐसे एम्बुलेंस तो कुछ होता है वो हो गया, ऐसा कुछ डायल करके सरकार को लॉन्च कर देना चाहिए। देखिए वैसे तो ऑलरेडी ऑनलाइन पोर्टल है सरकार का, बट एक डायल टाइप का, हाँ नहीं, उसमें हेल्पलाइन है। बट मुझे लगता है ना कि हर शहर में एक मेंटल हेल्थ का जैसे PHC है ना, वैसे ज़रूर होना चाहिए। क्योंकि एक मानसिक समस्याएं जिस स्तर पे बढ़ रही है, जिस स्तर पे लोगों को स्ट्रेस बढ़ रहा है, या फिर लोग, एक होता है ना कि स्ट्रेस में लोग एक हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म होता है कि उससे निकलने के लिए एक स्वास्थ्य शैली अपनाते हैं, एक होते हैं गलत शैली अपना लेते हैं। तो ये समझ रहा हूँ। हाँ, तो मुझे लगता है कि सरकार को इस बात पे भी, सरकार की देखिए जो एक जवाबदेही जिम्मेदारी है वो तो निभा ही रही है, बट मुझे लगता है कि और बेहतर तरीके से इसमें कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि लोगों को स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखें, खासकर अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रखें, तनाव से कैसे बचें, क्योंकि ये मोबाइल से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो मोबाइल पे कॉलर ट्यून होना चाहिए ताकि लोगों को मोबाइल पे ये पता चलता रहे। एग्जैक्टली, इस मोबाइल का एक्चुअल में देखें तो बहुत बेहतर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हर मोबाइल के कॉलर ट्यून में मेंटल हेल्थ की बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि हर शहर में एक ऐसा साथी होना चाहिए, सखा साथी कहते हैं ना, मित्र से बढ़िया कोई होता नहीं है, क्योंकि सबसे खुल के उसी से बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो ज़रूर से होना चाहिए इंसान के जीवन में। एक हम लोग ऐसा मेंटल हेल्थ सेंटर टाइप से कहीं पे खोलें जहाँ पे सरकार, क्योंकि सबके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो कर पाएँ। हर स्कूल कॉलेज में मैंडेटरी कर दें, जैसे PT मैंडेटरी होती है ना, वैसे ही मेंटल हेल्थ के लिए एक डेडिकेटेड
क्लास होनी चाहिए कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर रख सकते हो। क्योंकि देखिए शादियाँ टूट रही है, लोग शादी करने को तैयार नहीं हैं। आप देखेंगे काम में लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, लोगों का बिजनेस लॉस होता है, लोगों की रेजिलियंसी घट गई है। जो झेलने की और सहने की क्षमता होती थी, जो लचीलापन होता था, लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, वो अब ख़त्म हो चुकी है या हो रही है। बहुत जल्दी लोग एक निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि अरे कुछ नहीं हुआ मेरे हिसाब से, अब मेरे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो जीवन का मतलब भी समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं इस मोबाइल के चक्कर में। और अपने रिश्तों में हमेशा एक नज़दीकियाँ रखें, लोगों से मिलते जुलते रहें। हम भाग रहे हैं, जो हमारा बड़ा फैमिली हुआ करता था जॉइंट, वो अब जॉइंट ना होकर न्यूक्लियर हो गया है। तो न्यूक्लियर वेपन है ना, ख़त्म कर देगा सब कुछ। ये थे हमारे साथ